कहाँ का मियाँ, जो मियाँ था उसको तो पाकिस्तान में छोड़ के चली आई, और भारत में रहेगी तो तेरे को कोई छोड़ेगा नहीं। दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपका पहली शादी से कोई तलाक नहीं हो जाता। कारनामे को अंजाम देने के लिए आई हुई है, और तिरंगे झंडे को अपने लपेट लेना, ओढ़ लेना, दुनिया के यहाँ नाटक कर लेना, ये जो है ये नहीं दिखाता कि तुम भारत की बहुत बड़ी देशभक्त हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए सीमा हैदर की, एपी सिंह से अभी चर्चा हुई है कुछ चैनल के जरिए, जहां पे उन्होंने बोला है, कौन कहता है कि हमने पुलिस स्टेशन में जाके सीमा हैदर के बारे में जो है इत्तला नहीं दी, हमने नहीं बताया, हमने टिकट वहाँ पे जमा नहीं करवाई, हमने सारी इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में जाकर दी है। सीमा हैदर जब आई थी और नेपाल रुक के गई है, उसके बाद भी हर चीज़ बताई गई है। और साथ साथ में बात करेंगे हम गुलाम हैदर को लेके, जिन्होंने बोला अभी तक हमारा तलाक नहीं हुआ है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है जी, क्या कहें। देखिए, ये अगर जिस तरह से जो है ये वकील साहब इनके कह रहे हैं, सीमा हैदर के, एपी सिंह है ना नाम उनका, हाँ। तो वो जिस तरह से ये कह रहे हैं कि मैंने हर चीज़, कौन कह रहा है कि हमने इत्तला नहीं दी, हाँ। है, इसका मतलब कि सीमा हैदर के आने की तुमको पहले से सूचना थी। हाँ। जब तुम्हें पहले से सूचना थी तो तुमने जो है सरकार को क्यों नहीं खबर करी कि पाकिस्तान से कोई जो है लेडी आ रही है 4 बच्चों सहित, और विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन आ रही है। आप अगर इतने बड़े वेलविशर थे और इतने देशभक्त थे तो आपको खबर करनी चाहिए थी। आप उत्तर प्रदेश में थे, ग्रेटर नोएडा, आप वहाँ से उत्तर प्रदेश को आपने क्यों नहीं, मुख्यमंत्री को वहाँ के खबर किया? आपने और लोगों को क्यों नहीं खबर किया? वहाँ के आपने डीजीपी को क्यों नहीं खबर किया? आपने वहाँ पर जो है एसपी सिटी, एसएसपी और इन सब को क्यों नहीं खबर किया था? डीएम को क्यों नहीं खबर किया था? जिसकी खबर इन लोगों को पहले होनी चाहिए थी, ठीक है। उसकी कॉपी आपको जो है यहाँ दिल्ली में आपको दिल्ली सरकार को भेजनी चाहिए थी। दिल्ली सरकार में मतलब भारत सरकार, दिल्ली सरकार केजरीवाल की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं भारत सरकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय और उसके साथ साथ विदेश मंत्रालय को आपने क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन दी थी? यदि आपको पता था तो इस पे तो आपके ऊपर भी जो है लागू हो जाता है, केस शुरू हो जाना चाहिए था। अच्छा, साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी। हाँ। तो मियाँ बीबी कौन है? मियाँ बीबी कोई मियाँ बीबी नहीं है। हाँ। और ये सब बकवास और बेबुनियाद बातें हैं जी। और कहाँ का मियाँ, जो मियाँ था उसको तो पाकिस्तान में छोड़ के चली आई, जिसके साथ तो डाइवोर्स भी अभी नहीं हुआ है ना। और जो है 4 बच्चे पता नहीं किसके लेकर के चली आई है, ठीक है। और उसके बाद में ये सचिन मियाँ है इसका। अभी एक दिन मैंने उसमें देखा था तो उसमें आ रहा था ये कि सचिन जो है मुझको बहुत मारता है। अरे सचिन मारता है तो तू यहाँ मार खाने के लिए आई थी, है? अपनी ऐसी तैसी करा रही, वापस चली जा। तेरे को रोका किसने? जिस तरह से तू भारत के अंदर घुसी थी वैसे ही तू निकल के चली जा, तो तेरे को कोई कुछ बोलेगा नहीं, और भारत में रहेगी तो तेरे को कोई छोड़ेगा नहीं, ठीक है जी। और ये सब इस तरह की अफवाहें उड़ाना एपी सिंह को शोभा नहीं देती। एपी सिंह क्यों इतना साथ दे रहा है? हर चीज में साथ दे रहे हैं। उनका कहना है कि नागरिकता मिलनी चाहिए, सीमा सचिन मीणा कहना चाहिए, जबकि गुलाम हैदर का कहना है हमारा तो अभी तलाक हुआ ही नहीं, जिस तरह से लीगली तलाक होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। तो जब वैसे तलाक नहीं हुआ तो सीमा हैदर शादी कैसे कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती है। हाँ। कानून के मुताबिक, कानून के अकॉर्डिंग आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपका पहली शादी से कोई तलाक नहीं हो जाता। और वो तलाक एक पक्षीय नहीं, द्विपक्षीय। अगर दोनों के अंदर दिमाग है, पति पत्नी दोनों जो है पागल नहीं है, तो जो है वो द्विपक्षीय तलाक होना चाहिए, लड़के की भी तरफ से और लड़की की भी तरफ से, तब वो तलाक माना जाता है। और यदि वो मेंटली डिस्टर्ब है, लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी मेंटली डिस्टर्ब है, और उसका पूरे पेपर्स मौजूद हैं, डॉक्टर का सर्टिफिकेट मौजूद है, डॉक्टर कब से ट्रीटमेंट उसको दे रहा है, उसके बावजूद वो नहीं ट्रीटिंग में ठीक हो पा रही है, और डॉक्टर ने कहा ये एज इट इज़ ही रहेगा या रहेगी, उस समय पर जो है एक तरफा तलाक हो जाता है, ठीक है। ये लीगल प्रोसीजर है। अब आप जो है उसमें जो है नुक्ताचीनी कर रहे हैं, तो ये चीज़ ऐसा कुछ नहीं है। वो सीमा हैदर की पत्नी थी, पत्नी है,
और अभी जब तक रहेगी जब तक उसका तलाक नहीं होता है। और ये नाटक, ये जिस तरह से यहाँ आई है, ये यहाँ किसी न किसी कारनामे को अंजाम देने के लिए आई हुई है और कोई इसका दूसरा मोटो है ही नहीं। और जिस दिन वो कारनामे पर अंजाम हो जाएगा ना, आप देखिए उसके आते देर नहीं हुई हमारे 3 अधिकारी यहाँ मार दिए जाते हैं। आते देर नहीं हुई तमाम आतंकी हमले शुरू हो जाते हैं। ये क्या दर्शाता है? वहाँ हमारे बाकी बच्चे हिंदुओं को टॉर्चर करा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के संग में, उनकी पत्नियों के संग में क्या क्या करा जा रहा है, ये किसी को यहाँ पता है? ये सीमा हैदर क्या क्या यहाँ करवाने के लिए आई हुई है। अभी आप देखते रहो। तो क्या लगता है जिस तरह से बोला जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं जासूस और भारत की खबरें पाकिस्तान पहुँचा रही है, क्या वो सही हो सकता है? मैं तो आपके शायद चैनल के माध्यम से और बाकी भी चैनल के माध्यमों से मैंने ये बोला है कि एक ISI की जो है ये एजेंट है। ये 4 बच्चे जो हैं ये सुसाइड बम हैं, ठीक है जी, और ये बच्चे इसके नहीं हैं, ठीक है। और दूसरा ये यहाँ इसी पर्पस के लिए आई है और ये एक व्यूज़ यहाँ से एक चीज़ें जो है वहाँ जा रही हैं। अगर ये इतनी बढ़िया, मान लीजिए हम हैं या आप हैं, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, विदेश में भी मान लीजिए जा रहे हैं, क्या हम अपना जो मोबाइल मेरा है हम उसको तोड़ देंगे? ठीक, ये ज़रूर कर सकते हैं कि अगर वहाँ पर ये उस सिम को जो है हम वहाँ के अकॉर्डिंग चेंज कराएंगे या जो भी है, लेकिन हम भारत में आते ही अपना सिम जो है अपने उस पर कराएंगे, ठीक है ना। कोड चेंज होते हैं बस, बाकी कुछ नहीं होता, सिम आपका वही रहेगा, ठीक है। तो इसको सिम तोड़ने, इसको मोबाइल तोड़ने, 1 2 नहीं 5 मोबाइल, भाई हम समझ सकते हैं कोई ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन है तो उसने 2 मोबाइल रख लिए, 3 मोबाइल रख लिए, बाकी उसके ऑफिस में लैंडलाइन है, लेकिन 5 मोबाइल तो कोई नहीं रखेगा। कहाँ की जेबों में आदमी मोबाइल रख करके चलेगा? आप ये भी तो सोचिए। अगर इसको आप माइन्यूटली बहुत आराम से रिलैक्स होकर के भी सोचिएगा तो आपको खुद क्लियर होगा कि हाँ ये ज़रूर कोई ना कोई एजेंट है और जो है ये वहाँ से भेजी गई है यहाँ भारत में, भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए भेजी गई है। अच्छा, जिस तरह से आपने बोला कि ये बच्चे इसके नहीं हैं, मानव बम हो सकते हैं, तो क्या वजह है गुलाम हैदर इन बच्चों को ले जाने की कोशिश में है, भारत आने की कोशिश में है? अगर वो इन बच्चों के पिता नहीं होते तो भारत आने की कोशिश में नहीं होते। देखिए बच्चों का अगर वो पिता है तो उसने तो सिर्फ 2 बच्चों की अपने डिमांड करी है ना। 2 बच्चे कौन से हैं? अच्छा, 2 बच्चे, 4 बच्चे लेके आई है ना। तो मान लीजिए 2 बच्चे गुलाम हैदर के हम मान लेते हैं, अच्छा, ठीक है। तो वो 2 बच्चे कौन है भाई? वो 2 बच्चे कहाँ से आए? दूसरी बात, आपका जो वकील है AP सिंह, वो कहता है, अभी मैं कल वो देख रही थी उसमें वो दे रहा था, वो खुद उसके बयान है, मैं तो भाई कृष्ण, जैसे कृष्ण का मामा था कंस, मैं वो मामा हूँ। अच्छा, मतलब खुद को कंस भी कह रहे हैं? खुद को कंस भी कह रहा है कि मैं वो मामा हूँ। अरे तू तो अभी तो राखी बंधवा रहा था, बिना रक्षाबंधन के राखी बंधवा रहा था। और रक्षाबंधन भी जिस समय शुरू हुई थी देखिए, तो लोगों ने क्या किया, दूसरे दिन राखी बांधी है या रात को 12 बजे के बाद बांधी है, ठीक है। 9:46 तक तो भद्रा ही लगी हुई थी, तब भी कोई क्वेश्चन नहीं उठता था रक्षाबंधन में राखी बांधने का। रक्षाबंधन की राखी आप 2 दिन पहले या 4 दिन पहले बंधवाएं, वो तो कहीं का हमने नहीं देखा है नियम, वो कहीं का नहीं नियम देखा। अगर कोई भाई या कोई बाहर जा रहा है, मान लीजिए एक स्टेशन से, मान लीजिए उसका कहीं और लखनऊ से दिल्ली आ रहा है या बॉम्बे जा रहा है, दिल्ली से या कलकत्ता जा रहा है, तो वो अपनी, उसकी बहन उसको राखी दे देती है, वो राखी लेके जाता है, लेकिन वो रक्षाबंधन के दिन ही राखी बांधता है, ठीक है ना। उसके आगे पीछे कोई नहीं राखी बांधता है। और ये कैसे भाई थे जो ये जो है भाई भी बन गए और राखी जो है पहले बंधवा ली और फिर कह रहे हैं मैं क्षत्रिय हूँ, तो जो है ये भी छत्राणी हो गई भाई। अच्छा, छत्राणी हो गई, छत्राणी हो गई। अरे मुल्ला मुल्ली कभी छत्राणी बन सकते हैं? हैं? पहले तो हमें यही बता दे, अगर छत्राणी हो गई तो सनातनी हिंदू भी बन गई। सनातनी हिंदू बनी है तो फिर लेके चले झंडा, जाए नू में खड़ी होकर के लड़े, है कि तूने हमारे हिंदुओं को कैसे मारा, है, तब तो समझ में आए कि तू क्षत्रिय भाई बन गया है और वो छत्राणी बहन बन गई तुम्हारी। अच्छा, आपने बात की 3 जवानों को के मरने की, अफसोस वाली बात है, उस पर सीमा हैदर ने अफसोस जताया था। उसने कहा था इसलिए मैं पाकिस्तान नहीं रहना चाहती क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तो क्या लगता है जिस तरह से उसने अफसोस जताया था उनके मौत पे, तो क्या लगता है कि क्या वो सही था? देखिए, हम लोग भी बहुत सारी डेथ होती हैं, हम लोग भी अफसोस जताते हैं, ठीक है।
और फिर मेरी एक लाइन ऐसी है कि अगर मेरे पास में कोई भी पेशेंट जो है आता है और मान लीजिए वो ब्रॉड डेड है, वो आया, हम लोगों ने उसको देखा, देखने के बाद में जो है पता है ब्रॉड डेड है, हम बॉडी वहीं से वहीं बाहर ही से बाहर भेज दे। हम लोग ये नहीं करते नहीं उसको अंदर ले जाओ तो बेड पे लिटाओ, तो बेड पे लिटा के हम फिर ईसीजी करें, फिर ये करें, फिर वो करें, पूरा चेक करें, ऐसा कुछ नहीं। तो हम लोग को भी अफसोस होता है, कोई इकलौता बेटा हुआ, माँ बाप जो है बुज़ुर्ग हो गए, उनको उसी से सहारा था और वो मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, तो तकलीफ़ हम लोगों को भी होती। लेकिन वो सीमा हैदर का एक बाहरी आउटर शो है, ये एक दिखावा है, ठीक है। उसमें ये नहीं है, अगर उनको इतना अफसोस था और अगर उनको पाकिस्तान से इतनी ही तकलीफ़ थी कि पाकिस्तान ऐसा करता है, पाकिस्तान तो हमेशा ऐसा करता रहा, आज का तो पाकिस्तान नहीं कर रहा है ना, आज का तो नहीं कर रहा है ना। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब से हुआ, तो चलो सीमा हैदर को मैंने मान लिया, तब वो पैदा नहीं हुई थी, लेकिन जब वो पैदा हुई थी तब उसने नहीं देखा था कि वहाँ क्या हो रहा, उसने तब नहीं देखा था हमारे फौजियों के संग कितना अत्याचार होता था, कैसे वो लोग मारते थे, कैसे टेररिस्ट जो है वहाँ पे फैक्ट्री तुम्हारे पाकिस्तान में खुली हुई थी और टेररिस्ट वहाँ से ट्रेनिंग ले करके कश्मीर से ही जाते थे, चाहती है कि यहाँ आते थे और यहाँ आकर के हमारे ही लोगों को, अपने ही लोगों को वो लोग मारते थे, है। तब अगर इतना ही तुम्हें तकलीफ थी तभी तुम पाकिस्तान छोड़ देती, तब हम समझते कि तुम तब छोड़े। तुमने तो ये सोचा कि तुम्हें किसी एक बेवकूफ़ कंधे का सहारा चाहिए था, और वो बेवकूफ़ कंधे का सहारा जो है सचिन मिल गया, ठीक है जी। और सचिन मीना को जो है तुमने उसके कंधे पे बंदूक रखी है, अब तुम्हारी जिसको मर्जी है उसको दागते रहो आराम से। तिरंगा झंडे की साड़ी पहन लेना और तिरंगे झंडे को अपने लपेट लेना, ओढ़ लेना, दुनिया के यहाँ नाटक कर लेना, ये जो है ये नहीं दिखाता कि तुम भारत की बहुत बड़ी देशभक्त हो। देशभक्ति दिल के अंदर से होती है, समझे जी। उसका जज्बा अलग लेना, होता है। तिरंगा लपेट लेना और तिरंगे वाली साड़ी पहन लेना ये नहीं दिखाता कि तुम देशभक्त हो, तुम भारतीय हो। वो जज्बा दिल से होता है, ये कुछ कहना है। जिस तरह से सीमा हैदर के बारे में हमने बात की, कहने की बात है, जिस तरह से आगे से बोला गया, टीआरपी के लिए सब कुछ कर रही है, सीमा हैदर हो या एपी सिंह हो। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सचिन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।